साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज गणित के वो 15 सवाल लेके आए हैं जो कि हर बार परीक्षा में आए हुए हैं। इस पैटर्न के सवाल हर साल परीक्षा में आते हैं। ये 15 सवाल आपके 5 से 7 नंबर देके ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल, यदि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा आपकी हो जाएगी 40/4 मतलब 10 सेंटीमीटर। आइए हम लोग समचतुर्भुज के बारे में जानें। अगर ABCD आपका एक समचतुर्भुज है, ABCD ये समचतुर्भुज है। अब इसमें एक विकर्ण दिया है 16, ये वाला विकर्ण आपको दिया हुआ है 16, तो इस विकर्ण के बारे में बताना है। अब देखिए अगर ये पूरा 16 है तो चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं तो ये हो जाएगा 8, ये आपका 10 है, इधर ये भी 8, ये आपका 10, ये 10 और यहाँ सब 90 डिग्री है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही लगेगा। तो इसी सूत्र के प्रयोग से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका? पाइथागोरस प्रमेय। तो हो जाएगा क्या? 10 का स्क्वायर मतलब ये कर्ण हुआ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका 8 का स्क्वायर प्लस इसको OC मान लें तो OC का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 बराबर 64 माइनस OC का स्क्वायर। इसको जब हम लोग हल करेंगे OC बराबर तो हो जाएगा 100 माइनस 64, तो OC की जो वैल्यू आएगी 36, OC स्क्वायर की वैल्यू 36 बराबर 6 स्क्वायर, तो OC बराबर हो जाएगा 6। जब OC 6 हो गया तो 6 ये हो गया 6 6 12, कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। सवाल को समझिए, सवाल हल करने तो हमने हल कर दिया है, इसको समझना सबसे जरूरी है। देखिए हम सवाल को समझते हैं तो अब आइए आपको हम यहाँ पे और अच्छे से समझाएं। देखिए एक था क्या? समचतुर्भुज, कुछ बड़ा समचतुर्भुज क्या था? ABC और D। इसमें एक कोण दिया हुआ है कितना? 16, विकर्ण दिया हुआ है आपका, एक विकर्ण दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ये 16 है पूरा यहाँ से लेकर BD आपका 16 है और मैं O बिंदु पर दोनों विकर्ण एक दूसरे से काट रहे हैं तो OB आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और OD भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 8 और 8 16 मीटर है। समद्विभाजित करते हैं समचतुर्भुज एक दूसरे को कितने डिग्री कोण पर? 90 डिग्री कोण पर। अभी दिया था कितना? परिमाप दिया था 40, तो परिमाप दिया है 40, तो भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा हो जाएगी 40/4 बराबर 10। तो ये भुजा हमको सब मिल गई कितना? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए लंब मिल गया, कर्ण मिल गया। चूंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कहलाती है क्या? कर्ण। कोण के सामने की भुजा कहलाती है क्या? लंब। तो प्राप्त क्या करना है आपको? OC, जितना OC है उतना ही OA है और आपको ज्ञात करना है पूरा AC। AC क्या है? विकर्ण है। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं 10 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही हुआ आपका 164 प्लस OC स्क्वायर। जब इसको हमने हल किया तो OC की वैल्यू 6 के बराबर आई, जो कि सवाल में बताया है। जब OC की वैल्यू 6 आ गई तो OA की वैल्यू भी कितनी होगी? 6 ही होगी, क्योंकि दोनों बराबर है, OC बराबर OA। तो अब पूरा AC कितना हो जाएगा? 6 और 6 12, जो कि सवाल में आपका पहला विकल्प सही है। अगला सवाल, दूसरा सवाल कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए। बेलन की जो त्रिज्या है हमने मान लिया R,
की त्रिज्या r और बेलन का जो ऊंचाई है वो मान लिया h, तो आधा कर दिया जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो यहाँ से जो बेलन का आयतन होगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है अगर हम त्रिज्या को क्या करें, त्रिज्या 2 गुनी कर दें, त्रिज्या 2 गुनी का मतलब r थी तो 2r, और 2r का मतलब, और ऊंचाई क्या थी, ऊंचाई h थी, तो h ऊंचाई को हम लोग h/2 चूंकि आधा कर रहा है। अब यही मान हम लोग निकाल लें कहाँ, इसी मान से हम निकाल लें बेलन का पुनः आयतन। तब बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन V बराबर पाई r की जगह 2r स्क्वायर और h की जगह h/2, तो V बराबर क्या होगा, पाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 r स्क्वायर h/2, 2 से कट जाएगा तो V की जो वैल्यू होगी 2 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए जब हम लोग त्रिज्या r माने थे और ऊंचाई h माने थे, तब जो बेलन का आयतन था V बराबर पाई r स्क्वायर h था। तो यहाँ देखिए जो V1 आया, V1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, V1 की वैल्यू हो गई 2, अब पाई r स्क्वायर h बराबर V, तो ये पहले जो आयतन था उसका 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब कि पहले आयतन था कितना, पाई V पाई r स्क्वायर एच, तो अब क्या होगा, आयतन 2 गुना हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर सही है, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हम लोग देखें, एक बहुफलक के 30 किनारे और 12 शीर्ष हैं, इसके फलकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपका एक सूत्र है आपके पास, क्या, आयलर का सूत्र, आयलर का सूत्र, बस एक लाइन का सवाल है। आयलर का सूत्र क्या कहता है, F प्लस V माइनस E बराबर 2, ये आयलर का सूत्र है। इसी सूत्र से हम लोग, इसी सूत्र का प्रयोग करके सवाल को हल कर लेंगे। V क्या है, V आपका शीर्ष है, यहाँ पे लिख दें V शीर्ष है। E क्या है, E आपका किनारा है। F क्या है, F आपका फलक है। लगाइए, F की वैल्यू निकालनी है, V की वैल्यू 12 है और शीर्ष की वैल्यू 30 है, और ये बराबर किसके होगा, 2 के। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 12 में 30 को घटाएंगे तो माइनस 12 10 18 हो जाएगा। ये आपका कितना होगा, 18 बराबर 2। F को 18 उधर ले जाइए, F बराबर 18 प्लस 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 के। कौन सा, फलकों की संख्या कितनी है, 20। केवल आयलर सूत्र का प्रयोग किया, बहुत छोटा सा सूत्र है, और सवाल को हल कर लिया। अगला सवाल, 2 संपूरक कोणों का अंतर 44 है। देखिए अगर एक कोण हम मान लें क्या, थीटा, कोण आपका क्या मान लिया, थीटा, तो जो संपूरक कोण होगा, संपूरक कोण होगा 180 माइनस थीटा, अर्थात 2 संपूरक कोणों का योग कितना होता है, योग होता है 180। तो एक कोण हमने A माना, दूसरा कोण B माना, तो A प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 180, और A माइनस बी बराबर कितना दिया है, 44 डिग्री। हल कर लीजिए तो 2A बराबर हो जाएगा, जोड़ दिया इन दोनों को, 2A बराबर हुआ 4, 18 4 22, तो A की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 11 2 112 डिग्री के बराबर। जब A बराबर 112 डिग्री आ गया तो B बराबर क्या होगा, B बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस 112, 10 2 8 17 11 6, कितना 68 डिग्री। आपको निकालना है उनमें से एक कोण की माप क्या है। एक कोण आपका 68 डिग्री का है और दूसरा कोण आपका 112 डिग्री का है। अब यहाँ ऑप्शन में दोनों हैं, हम 112 भी लगा सकते हैं और
168 भी लगा सकते हैं। चूंकि एक कोण की बात कर रहा है इसलिए डायरेक्ट हम लोग 112 को ही लगाएं। अगला सवाल अगला कर रहा है यदि x बराबर √13 13 13 इस ढंग से सवाल जाए कहाँ तक, अनंत, आगे कुछ लिखा नहीं है कि कुछ अंक हो संख्या हो। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सवालों को हल करने के लिए इन दोनों के बीच को हल करते समय हम क्या करते हैं, पहले सवाल को पूरा लिख लेते हैं। 13 + 13 + 13 ऐसे डॉट डॉट चला जाता है। इसको क्या करेंगे, पहले हम इसका वर्ग कर देंगे। तो इसको जब हमने वर्ग किया तो x² बराबर हो गया 13 + √13 + √13 ऐसे करते हुए चला जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो ये चीज़ है और ये दोनों सेम ही तो है, तो x² + 13 इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, चूंकि √√13 + √13 ऐसे अनंत तक जा रहा है। इधर कुछ नहीं है तो हम कुछ भी मान के x कर सकते हैं। तो ये आपका x ही के बराबर है ना। बस अब आप हल कर लीजिए। x² - x - 13 बराबर क्या हो जाएगा, 0 या 13 × 13। अब 4 × 3 = 12 4 × 4 = 16। तो इसको अगर हम लोग हल करें तो जो x है x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। अब चूंकि ये द्विघात समीकरण है लेकिन इसका गुणनखंड संभव नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यू देख लें। तो a बराबर है 1, b बराबर है ऋण 1 और c बराबर है ऋण 13। हमारे पास एक श्रीधराचार्य का नियम है। वो क्या नियम है, ये सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा चूंकि इसका गुणनखंड नहीं हुआ, नहीं तो सरल हो जाता। श्रीधराचार्य का जो रूल है वो है -b ± आपका हो जाएगा √b² - 4ac/2a। इसी सूत्र के प्रयोग से हम पूरा निकालेंगे। तो देखिए इनका क्या होगा, x बराबर -b की वैल्यू कितनी है, -b की वैल्यू है -1 ± b² मतलब 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 a की जगह 1 और c की जगह ऋण 13 तो अपान 2 × 1। तो x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, माइनस और माइनस +1 ± b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट 1 ही लिख दें, 1 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 13 चौके 52/2। तो x की वैल्यू आई 1 ± √53/2। अब यहाँ की x की 2 वैल्यू होगी। अब 53 को अगर हम लोग करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 ± 7.28/2। x की 2 वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक होगी x बराबर 1 + 7.28/2 बराबर 8.28/2 बराबर ये हो जाएगा आपका 4.14। और दूसरी होगी 1 - 7.28/2 और इसको जब हल करेंगे तो आएगा -6.28/2 और ये आपका हो जाएगा लगभग x की वैल्यू x बराबर 3 - 3.14। चूंकि जो है x एक वर्गमूल है और इसका मान जो है धनात्मक होना चाहिए, इसलिए ये मान संभव नहीं होगा। तो x की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, 4.14 के, जो कि आपका क्या है, इसका उत्तर होगा 4.14 और 4.14 का मतलब 4 और 5 के बीच। ये सवाल थोड़ा बड़ी इसलिए पड़ गई चूंकि 13 का गुणनखंड नहीं हो पा रहा था, इसलिए श्रीधराचार्य रूल से गए x की वैल्यू पाने के लिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 480। ये
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है कितना है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है d बराबर 15 सेंटीमीटर, और आपका एक भुजा दिया हुआ है 20, एक भुजा आपकी कितनी है 20, तो दूसरी भुजा क्या करना है ज्ञात करना है। दूसरी समांतर भुजा ज्ञात करिए। हमने b को a बराबर है 20 तो b बराबर निकालना है। देखिए समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब समांतर भुजाओं का योग इंटू दूरी। तो इस सूत्र के प्रयोग से हम इसको हल करेंगे। बहुत छोटा सवाल है। आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया था 480/1/2 इंटू एक भुजा कितनी दी थी 20, दूसरी भुजा हमको निकालनी है। उसके बाद दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। हल कर लीजिए। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा 480 इंटू 2 बराबर 20 प्लस बी अपान इंटू 15। 15 को काटिए तो 15 काटेंगे तो आएगा 15 तियाँ 45, 3 15 दूना 30, तो कट जाएगा 32 टाइम जाएगा और 2 बराबर 20 प्लस बी। 32 दूना 64 बराबर 20 प्लस बी, 20 प्लस बी। तो बी की वैल्यू किसके बराबर होगी 64 माइनस 20, और ये आपका हो जाएगा 4 6 2 4 कितना 44 सेंटीमीटर। अर्थात कौन सा उत्तर सही है आपका ए ऑप्शन सही है। सवाल छोटे हैं, थोड़ा हल करना पड़ेगा चूंकि ज्यामिति से रिलेटेड हैं। अब इससे छोटा ट्रिक आप लोगों को क्या बताया जाए, 1 मिनट का है, बस हल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दी गई हैं 5 12 13। कैसे हम जान गए, क्योंकि 5 दो भुजाओं का वर्ग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर है। देखिए 25 144 बराबर 169, और इसको जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। तो इनका जो क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 b इंटू एच। अब देखिए जब हमने आधार मान लिया 5 तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि कुछ इस ढंग से सवाल बनेगा। अब इसका जो ये 13 हो गया, ये 12 और ये 5, ये आपका सवाल है। अगर ऊंचाई 12 हो गई तो आधार हमारा कितना होगा 5, क्योंकि कर्ण 13 है। बस यही सूत्र लगाना है 1/2 5 इंटू 12, 2 6 टाइम जाएगा, 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा बी ऑप्शन सही है। कितना छोटा सवाल, आपको छोटा लग रहा है, ट्रिक लगा रहे हैं, इसलिए यही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं और लड़के गलत कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल, और ये बराबर है किसके वृत्त के क्षेत्रफल के। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो भुजा आएगा, भुजा बराबर हो जाएगा क्या आर रूट पाई, चूंकि पाई अपरिमेय संख्या में हो जाएगी अंडर रूट में, और आर स्क्वायर है तो ये हट जाएगा। तो ये आपका भुजा बराबर इतना आ गया। उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर परिधि के बराबर। तो इसको हल कर लें। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो आपका उत्तर होगा वर्ग का परिमाप बटे
वृत्त का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा बटे 2 पाई आर। देखिए 2 से 2 बार जाएगा, कट जाएगा तो 2, और भुजा की जगह हम लोगों ने कितना पाया है, आर इंटू पाई बटे आपका पाई को हम लोग लिख सकते हैं रूट पाई इंटू रूट पाई इंटू आर। आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या, 2 बटे रूट पाई। चूँकि हर में हमेशा क्या होता है, हर में करणी नहीं होना चाहिए, इसलिए इस करणी को हटाने के लिए हम इसका अनुपात उल्टा कर देंगे। तो वृत्त का परिमाप बटे वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, रूट पाई अप बटे 2। क्या होगा, रूट पाई बटे 2, मतलब कौन सा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूट पाई बाई 2। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 3 पर पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब जब इस ढंग से सवाल आया तो 3 पर पावर 98 बटे 5 को हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं 3 स्क्वायर पर पावर 96, यही लिख सकते हैं, बटे 5। इसको जब हम लोग देखेंगे तो 9 बटे 5 यही होगा, या इस ढंग से ही लिखें कि इसको अभी हम थोड़ा सा कैंसिल करें यहाँ से। इसको देखिए आप क्या करिए, इसको थोड़ी दूर अगर आप लोग हल करें तो 3 पर पावर 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 4, तो जब इसको करिए 3 त्रिका 9, 3 9 27, फिर 81, फिर ऐसे करते हुए चला जाएगा, फिर 81, फिर 243, ऐसे होते चला जाएगा। तो हर एक 4 बार में इकाई अंक 1 हो जाती है, मतलब शेषफल आपका कितना हो जाएगा, 0। तो इस ढंग में हम लोग क्या करेंगे, इसके स्क्वायर 3 के स्क्वायर से भाग देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 बटे 5, 9 बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 का 5, 4 शेषफल बचेगा, कितना, 4। तो ऐसी दशा में हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि जब इस ढंग के सवाल हो तो डायरेक्ट आप 3 के स्क्वायर करके बटे 5 करिए 4। चूँकि हर 4 बार में इकाई अंक आपका, इकाई अंक 4 क्रम में चलता ही है, 4 के बाद पहले 1, फिर 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 4 क्रम में चलेगा। तो अंत में आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो है कितना है, 144 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए जो भुजाएं होंगी वो आपकी हो जाएंगी, अब यहाँ पर अंतःकोण 140 है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण आपका हो जाएगा 180 माइनस 144, और ये होगा कितने के बराबर, 36 डिग्री के। चूँकि यहाँ अंतःकोण दिया हुआ है 140, जैसे कि हम माने ये 144 है तो ये कितना होगा, 36 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 180 के। सेम वही चीज़ यहाँ 36 डिग्री के बराबर बाह्य कोण आ गया। अब बाह्य कोण बराबर क्या होता है, बाह्य कोण बराबर होता है कोण बटे भुजा, कोण बटे भुजा। तो अब देखिए बाह्य कोण का मान 36 डिग्री है, कोण की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री बटे n, 36 से 10 बार में कट जाएगा, n की वैल्यू किसके बराबर, 10 के बराबर आ जाएगी, जो कि बी ऑप्शन सही है। यहाँ से भी सवाल निकल सकता है, एक ये ट्रिक है, दूसरा ट्रिक हमारे पास और है, उससे भी हम लोग, अब देखिए हम डायरेक्ट भी सूत्र लगा सकते हैं। डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर, अंतःकोण बराबर सूत्र होता है n-2 इंटू 180 बटे n। इस सूत्र के प्रयोग से हम लोग हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रत्येक अंतःकोण 144 है, n भुजा है, -2 इंटू 180 बटे n,
यहाँ से देखिए 144 बराबर 180 n माइनस 360 डिग्री बटे n। इस n का गुणा करेंगे तो 144 n और ये बराबर होगा 180 n के माइनस 360। इसको इधर लाएं, उसको उधर, तो 180 n माइनस 144 n बराबर 360। तो यही सिस्टम बना 36 n बराबर 360। तो जो n की वैल्यू है कितनी हो जाएगी 360 बटे 36 और ये हो जाएगा आपका 10। तो चाहे इस ट्रिक के प्रयोग से लगा लीजिए, एक लाइन का है, चाहे वहाँ से लगा लीजिए, जो आपको सरल पड़े वो वहाँ से कर सकते हैं। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट है किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x, y, z है, इसका आयतन क्या होगा। तक हमेशा ध्यान दीजिएगा, फलकों का जब क्षेत्रफल दे तो दो लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई जुड़ी होंगी। तो अगर हम एल बी बराबर माने क्या x, तो बी एच बराबर क्या हो जाएगा y और एच एल बराबर क्या हो जाएगा z। बस क्या करें, इन सब का गुणा कर दें, तो एल बी बी एच एल और बराबर क्या हो जाएगा x y z, गुणा में यही होगा। तो आप देखेंगे एल बी एच यही का स्क्वायर आएगा और ये होगा x y z के। तो एल बी एच बराबर क्या हो जाएगा रूट x y z और एल बी एच ही होता है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन किसके बराबर हो गया रूट x y z के। बी बराबर बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला सवाल, अगला कह रहा है 2 इंटू 10 पर पावर 3, 3 इंटू 10 स्क्वायर, फिर 0 इंटू 10 पर पावर 1, 5 इंटू 10 पावर 1 का संख्यात्मक मान क्या होगा। आपको पता है 2 इंटू 10 पर पावर 3 का मतलब 1000 प्लस 3 इंटू 10 पर पावर 2 का मतलब 3 इंटू 100। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी जो वैल्यू है 1 हो जाएगी। तो 5 का 5 हल कर लीजिए, 2000, ये आपका हुआ 300 और 5, चूँकि 10 पर पावर 1 बराबर इतना होगा 10, बट ये 0 से गुणा है तो 0 हो जाएगा। हल करेंगे तो 5 0 3 2305 अर्थात कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। बस यही मान रखना है, उत्तर हम प्राप्त कर लेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू दी है 154 बराबर 4, 22/7 पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू निकालनी है। 22 सत्ते 154, तो 7 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 7 स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। तो आर की जो वैल्यू होगी 7/2 हो जाएगी, चूँकि स्क्वायर स्क्वायर हट जाएंगे, 3.5 सेंटीमीटर। कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल कर रहा है एक आयताकार चादर जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, लंबाई के परितः मोड़कर बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। जब लंबाई के परितः मोड़ा जाता है तो जो इसकी लंबाई है वो क्या हो जाएगी बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो बेलन की हो जाएगी परितः। तो 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/2 पाई। जब आप r की वैल्यू निकालेंगे तो 2/पाई हो जाएगी। अब बेलन का आयतन आपको पता है v बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, बस मान रख दीजिए। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपको कितना पाई r की जगह, आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर मतलब 4/पाई स्क्वायर इंटू एच की जगह 11। पाई से पाई कट जाएगा तो बी की वैल्यू हो जाएगी 4
बटे 22/7 इंटू 11। 11 दूना 22, 2 दूनी 4 और ये 7 ऊपर जाएगा तो जो बी की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। कौन सा सवाल? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपका कह रहा है x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी? अगर ये 84, 39, x 52 9 से विभाज्य होगी तो इन संख्याओं का जो योग होगा वो भी किससे विभाजित होगा? 9 से विभाजित होगा। चलिए जोड़ते हैं। 8, 4, 3, 9, x 5 और 2। तो यहाँ से काट दें। इधर देखें, यहाँ देखते हैं तो जोड़ लीजिए 8, 4, 3, 9, x 5 2 बटे 9। जोड़ लीजिए 8 4 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 2 26, 26 5 31, 31 प्लस x बटे 9। अब x की वैल्यू आपने 3 रखा, अगर अब ऑप्शन से लगाएंगे। x की वैल्यू 3 रखा तो 31 3 34 जो कि 9 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए कट गलत है। अगर x की वैल्यू 5 रखा तो 31 5 36 हो जाएगा और 36 9 से विभाजित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो साथियों, आज ये गणित के 15 सवाल जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और ज्योमेट्री के सवाल हैं, तो इन सवालों को अच्छे से अध्ययन करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।